नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जब तक शरीर में जान है, खतियान नीति को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक शरीर में जान है, राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। 1932 खतियान को लेकर कुछ लोगों ने मेरे रांची और भंडरी दह आवास पर पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। किसी में यदि हिम्मत है तो सीधे मुकाबला करे। बीमार होने के बावजूद मैं सीधे लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। ये बातें शिक्षा मंत्री ने नवाडी के प्रसबनी पंचायत में एक अस्पताल के शिलान्यास के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। आप सबको बता दें कि शिक्षा मंत्री के रांची और भंडरी दह आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने चिट्ठियां फेंककर जान से मारने की धमकी दी थी। मंत्री ने धमकी पर कहा कि मेरी जान की हिफाजत के लिए राज्य की जनता खड़ी है। शिक्षा मंत्री महतो ने नवाडी के प्रसबनी पंचायत के कंचनपुर गाँव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाले 50 बेड के प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल निर्माण का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री महतो ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार विकास कार्य को तेजी से कर रही है। कंचनपुर में अस्पताल के निर्माण होने से नवाडी प्रखंड सहित चंद्रपुरा प्रखंड की आधी आबादी को स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अस्पताल नहीं रहने की वजह से ग्रामीणों को बोकारो और धनबाद जाना पड़ता है, लेकिन अस्पताल बनने के बाद लोगों को काफी सहूलियत होगी। 1 साल में अस्पताल बनकर तैयार भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाडी प्रखंड में जिस प्रकार उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए नवाडी में 25 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज का नए साल में शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जबकि करोड़ों की राशि से चिरुडी में ITI कॉलेज का निर्माण जारी है। वहीं मंत्री ने कहा कि नवाडी के मैट्रिक और इंटर पास विद्यार्थी जो ITI पढ़ना चाहते हैं वह अपना नामांकन ऑनलाइन करवा ले। इस वर्ष नवाडी के विद्यार्थियों को 50 ITI में पढ़ाया जाएगा। प्रथम बैच के पास आउट विद्यार्थियों को सरकार सीधे नौकरी देने का कार्य करेगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र पर अवैध माइनिंग, लॉ एंड ऑर्डर और नियोजन नीति पर सदन के हंगामेदार होने के आसार। 5वें झारखंड विधानसभा का 10वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह शीतकालीन सत्र है। आज यानी कि 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस बार का यह सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष इसकी पूरी तैयारी में है। सरकार को अवैध माइनिंग, लॉ एंड ऑर्डर और नियोजन नीति जैसे मुद्दों का सामना सदन में करना पड़ सकता है। वहीं 5 दिनों का यह शीतकालीन सत्र चले, इसकी तैयारी को लेकर यूपीए गठबंधन ने भी बैठक की है। इलेक्ट्रिक कटर से काटा नहीं मिला सिर, दूसरी शादी को लेकर होते थे झगड़े। झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर हत्या हुई। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहिबगंज में 25 साल के दिलदार अंसारी ने पत्नी रिबिका पहाड़िन के 50 से ज्यादा टुकड़े किए। हत्या के बाद उसके शव के इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े किए गए। कुछ टुकड़े घर में ही छिपा दिए, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिए, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्तों को इंसान का मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस को 18 टुकड़े मिल चुके हैं। सिर समेत दूसरे अंगों की तलाश पुलिस कर रही है। आप सबको बता दूं कि 22 साल की रिबिका आदिम पहाड़िया जनजाति समुदाय की थी। रिबिका साहिबगंज के डोडा पहाड़ के रहने वाली थी। दोनों ने 1 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। दिलदार की ये दूसरी शादी थी। इसे लेकर दिलदार के घर में रोजाना झगड़े होते थे। रिबिका और दिलदार के परिवार वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। रिबिका 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। आप सबको बता दूं कि बेला टोला से दिलदार अंसारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने आंगनबाड़ी केंद्र से तकरीबन 300 मीटर दूर स्थित मांझ टोला के एक बंद पड़े मकान से शव के कुछ टुकड़े को बरामद किए हैं। कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, तो वहीं कुछ टुकड़ों को बोरे में भरकर रखा गया था। आप सबको बता दूं कि जहां से शव मिला है वह दिलबाग के मामा का घर है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रिबिका की गला रेत कर हत्या की गई, फिर इलेक्ट्रिक कटर से 50 टुकड़े किए। पुलिस को शव के टुकड़े शनिवार शाम को मिले। मिड डे मील का समय बदला। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब दोपहर 1 बजे से ही मिल जाएगा मध्याह्न भोजन। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को आज से मध्याह्न भोजन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। आज से राज्य के 35,000 स्कूलों में दोपहर 1 बजे से ही मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा सचिव की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्कूली शिक्षा विभाग ने न केवल मध्याह्न भोजन की टाइमिंग में बदलाव किया है, बल्कि शैक्षणिक टाइमिंग में भी बदलाव किया है। अब स्कूलों में पढ़ाई 3 बजे तक कराई जाएगी।
आप सबको बता दूं कि बच्चों की स्थिति को देखते हुए मध्याह्न भोजन के समय को बदला गया है। आप सबको बता दूं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्कूल आने का समय 9 बजे है। पूर्व में निर्धारित मिड डे मील देने का समय 2:30 से 3 बजे था। इस वजह से बच्चों को लंबे समय तक भूखे रहना पड़ता था। यह बात राज्य कार्यकारिणी की हालिया हुई बैठक में सामने आई। इसके बाद मध्याह्न भोजन देने के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में उबाल है। शनिवार को आक्रोशित स्टूडेंट अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया। अभ्यर्थियों ने कहा कि साजिश के तहत खामियां वाली नियोजन नीति बनाई गई थी ताकि रोजगार नहीं देना पड़े। नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि असंवैधानिक नियोजन सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अब छात्रों का समय बर्बाद न करें तो बेहतर होगा। सरकार अपनी शक्ति का उपयोग कर विधानसभा में राज्यहित में तत्काल नियोजन नीति बनाए। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद 15 तरह की नियुक्तियों को तत्काल रद्द कर दिया गया। इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में चल गया है। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर 19 दिसंबर को यानी कि आज रांची बंद का कार्यक्रम रखा गया है। युवा नियुक्ति परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि नियोजन नीति ही रद्द हो जाएगी। इधर झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक सफी इमाम ने कहा कि सरकार खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों से बरामद किया टिफिन बम, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक बार फिर कामयाबी मिली। इन्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में छिपाकर विस्फोटक रखे गए थे। नक्सल ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ जवानों ने विस्फोटकों को बरामद कर लिया। साथ ही सीआरपीएफ की 214वीं बटालियन के कमांडेंट केडी जोशी के निर्देश पर लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के चातम जंगल में छापामारी अभियान चलाया जा रहा था। वहीं घने जंगल में एक गड्ढे में छिपा कर रखा गया एक देसी पिस्टल, 5-5 किलोग्राम का 2 सिलेंडर बम, 1-1 किलोग्राम का 2 टिफिन बम, 2 किलोग्राम का 1 कैन बम, 5 डेटोनेटर और बिजली का तार मिला है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लातेहार के जंगल से बरामद विस्फोटकों को सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ता ने निष्क्रिय कर दिया। इस छापामारी अभियान में द्वितीय कमांडेंट अधिकारी अभिनव आनंद और सहायक कमांडेंट बेंजामिन सुंडी के अलावा सीआरपीएफ 214 बटालियन के जवान शामिल थे। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की छात्रा आदिति करेंगी राजपथ पर झारखंड बिहार का प्रतिनिधित्व, गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ चयन। दिल्ली में 26 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता के लिए विमेंस यूनिवर्सिटी की छात्रा आदिति कुमारी का चयन किया गया है। बिहार झारखंड राज्य से एकमात्र आदिति कुमारी ही इसके लिए चुनी गई है। कैंप में जाने से पहले आदिति ने यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। कुलपति ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। उनकी पढ़ाई और फीस पर विशेष प्रावधान के लिए उन्हें एसडब्ल्यू को जरूरी निर्देश भी दिए। कुलपति डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए बेशक गौरव की बात है कि हमारी छात्रा आदिति पूरे झारखंड बिहार के एनसीसी डायरेक्टरेट से एकमात्र कैंडिडेट है जो दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट कैडेट की प्रतियोगिता में शामिल होंगी। प्रतियोगिता में उनका मुकाबला भारत के 17 अलग अलग डायरेक्टरेट से आए बेस्ट कैंडिडेट से होगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।